बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर लेक्चर ऑफ बायोलॉजी। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जो स्टार्ट करना है दैट इज़ थर्मो रेगुलेशन। हम लोग होम्योस्टेसिस का थर्ड कंपोनेंट स्टार्ट करने लगे हैं। पहले हम लोग दो कंपोनेंट्स पढ़ चुके हैं, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन। थर्मो रेगुलेशन रेफ़र करता है टेम्परेचर की मेंटेनेंस को। इसके अंदर हम विद इन प्लांट्स एंड विद इन एनिमल्स टेम्परेचर के मेंटेनेंस देखेंगे कि किस तरह प्लांट्स को या एनिमल्स को टेम्परेचर की रेगुलेशन करनी पड़ती है। जैसे कुछ ऑर्गेनिज्म बच्चे होते हैं वो अपना टेम्परेचर मेंटेन कर लेते हैं जैसे ही इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है, एयर या वाटर। कुछ जो ऑर्गेनिज्म वाटर में रहते हैं, अगर उनके सराउंडिंग में, उनके मीडियम में, फॉर एग्ज़ाम्पल वाटर में अगर चेंज आ गया है टेम्परेचर का, लो टेम्परेचर हो गया है, हाई टेम्परेचर हो गया है, तो वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर भी उस लिहाज से मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म को कुछ एडाप्टेशंस करनी पड़ती हैं जिससे वो अपनी बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन कर सकती हैं। सीक्वेंस के हिसाब से, जैसे हम पहले ऑस्मो रेगुलेशन को पहले हमने प्लांट्स में डिस्कस किया, उसके बाद हमने एनिमल्स में डिस्कस किया। इसी तरह एक्सक्रीशन को हमने पहले प्लांट्स के अंदर डिस्कस किया, फिर डिफरेंट वर्टिब्रेट ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस किया, रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनिज्म के अंदर डिस्कस की। इसी तरह थर्मो रेगुलेशन भी हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि प्लांट्स के अंदर थर्मो रेगुलेशन का प्रोसेस कैसे होता है। तो जब हम थर्मो रेगुलेशन की बात करते हैं तो एक्सक्रीशन की तरह और ऑस्मो रेगुलेशन की तरह यहाँ पे भी एक कंट्रोल सिस्टम काम कर रहा है जो कि इन्वायरमेंटल स्ट्रेस जो है उसको कॉप अप करता है, टेम्परेचर एक्सट्रीम्स को कॉप अप करता है, उसको देखता है, मेंटेन करता है। अगर हम प्लांट्स के बारे में बात करें तो प्लांट्स दो सिचुएशंस को फेस कर सकते हैं। या तो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर प्लांट्स के पास होगा या फिर एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर प्लांट्स के पास होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हाई टेम्परेचर की। हाई टेम्परेचर डीनेचर्स द एंजाइम। इफ़ेक्ट क्या है हाई टेम्परेचर का? वो डीनेचर कर देगा एंजाइम को, ठीक है। और दूसरा इफ़ेक्ट क्या है? मेटाबॉलिज्म पे इफ़ेक्ट होगा। डेफिनेटली एंजाइम मेटाबॉलिज्म के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो अगर एंजाइम डैमेज हो गया तो डेफिनेटली मेटाबॉलिक प्रोसेसेस भी ख़राब हो जाएंगे, ठीक है। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? प्लांट्स की डेथ हो जाएगी। अब इसके लिए प्लांट्स करते क्या हैं? इवेपोरेटिव कूलिंग। हाई टेम्परेचर को मैनेज करने के लिए इवेपोरेटिंग कूलिंग का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा डायरेक्टली हम लोग स्टडी करते हैं एज अ कंपैरिजन कि ड्यूरिंग हॉट एंड ड्राई वेदर कैसे करते हैं। अब अगर हॉट और ड्राई वेदर है तो इससे क्या होगा? वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। जब वाटर की डेफिशिएंसी होगी तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे, और अगर पानी ज़्यादा है तो डेफिनेटली स्टोमेटा ओपन रहेंगे। ज़्यादा से ज़्यादा एवेपोरेशन का प्रोसेस होगा और प्लांट्स वाटर को अपने बॉडी से बाहर निकाल देंगे। उसके बाद एक समरी देख लेते हैं कि कैसे प्रॉब्लम्स अराइज होते हैं और प्लांट्स के अंदर एडाप्टेशंस कैसी हैं फॉर द लो टेम्परेचर। इन लो टेम्परेचर फ्लूइडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज़ अफेक्टेड। सेल मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी लो टेम्परेचर से इफ़ेक्ट हो जाती है। और कैसे इफ़ेक्ट होती है? बाय द फॉर्मेशन ऑफ आइस क्रिस्टल्स। जब सेल मेम्ब्रेन के अंदर आइस क्रिस्टल्स की फॉर्मेशन हो जाती है तो इसकी फ्लूइडिटी में फ़र्क आ जाता है। दूसरा, द स्ट्रक्चर ऑफ मेम्ब्रेन प्रोटीन इज इफेक्टेड। डीनेचरेशन की वजह से मेम्ब्रेन प्रोटीन का स्ट्रक्चर इफेक्ट हो जाता है। और थर्ड, अभी जो मैंने आपके बाद जब फ्लूइडिटी में फ़र्क आ जाता है तो आइस क्रिस्टल की फॉर्मेशन हो जाती है। एडेप्टेशन क्या है? प्लांट्स इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ अनसेचुरेटेड फैटी एसिड। फ्लूइडिटी में जब इफ़ेक्ट आता है तो उसकी वजह से प्लांट्स अडॉप्ट क्या करते हैं? सेचुरेटेड फैटी एसिड के बजाय अनसेचुरेटेड फैटी एसिड्स को अपनी बॉडी के अंदर ज़्यादा करना शुरू कर देते हैं। उसके बाद सॉल्यूट की कंपोजिशंस को अपनी बॉडी के अंदर
चेंज करना शुरू कर दिए। ये 2 अडाप्टेशंस हैं। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हाई टेम्परेचर कैसे इफ़ेक्ट करता है। ये भी एंजाइम की डेनेचरेशन काज कर देगा, ठीक है, और वाटर की डेफिशिएंसी हो जाएगी। ऑल्दो हाई टेम्परेचर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है, लेकिन फिर भी एवेपोरेशन जो है वो कूलिंग काज करती है। प्लांट्स के पास जब ये कंट्रोल सिस्टम के थ्रू मैसेज आएगा कि अब वाटर की डेफिशिएंसी है, तो स्टोमेटा क्लोज हो जाएंगे और वाटर का लॉस कम से कम किया जाएगा। ये कुछ एडाप्टेशंस, ये जो कुछ प्रॉब्लम्स थे जो कि हमने पढ़े अगेंस्ट हाई टेम्परेचर। अब इसी की कुछ एडाप्टेशंस हैं। एक तो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया कि वेपोरेशन का प्रोसेस होगा, क्योंकि वेपोरेशन कॉज कूलिंग। अब बच्चों देखें, वाटर प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी कंपोनेंट है। जैसा कि हम लोगों ने ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, हम लोगों ने 14 चैप्टर के अंदर एक कंप्लीट टॉपिक डिस्कस किया है, ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी इवन। अगर प्लांट से ज़्यादा वाटर एवेपोरेट हो जाता है तो प्लांट्स के लिए बहुत नुकसानदेह है ये चीज़। लेकिन अगर एवेपोरेशन का प्रोसेस होता नहीं है तो ये भी प्लांट्स के लिए फैटल है। इस बेस पे हम लोग कहते हैं कि ट्रांसपायरेशन इज़ अ नेसेसरी एवन। उसके बाद हीट शॉक प्रोटीन्स, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेफिनेशन एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडेप्टेशन टू प्रिवेंट डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम। अब इनका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल वर्किंग क्या है हीट शॉक प्रोटीन्स की। जब 40 सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर होता है या 40 सेल्सियस तक टेम्परेचर होता है, एक्सट्रीम हाई टेम्परेचर 40 हम इसको कह सकते हैं प्लांट्स के लिए। अगर 40 से अबव टेम्परेचर चला जाता है तो डीनेचरेशन ऑफ एंजाइम होने के चांसेस हैं। अब इसके लिए प्लांट्स ने हीट शॉक प्रोटीन्स मैकेनिज़्म रख लिया। इसमें प्लांट्स करते क्या हैं, एंजाइम को हीट शॉक प्रोटीन्स रैप कर लेती हैं, उसको कवर कर लेती हैं। जैसे एक कप को हम एक बॉक्स के अंदर सेव करते हैं, इसी तरह एंजाइम को हीट शॉक प्रोटीन्स सेव कर लेती हैं, अपने अंदर इनक्लोज्ड कर लेती हैं, जिसकी वजह से एंजाइम डीनेचरेशन से बच जाते हैं। ये है वर्किंग हीट शॉक प्रोटीन्स की। और दूसरा एवेपोरेटिव कूलिंग। ये आप लोगों के पास टॉपिक था थर्मोरेगुलेशन इन प्लांट्स, जिसमें हमने लो टेम्परेचर को भी देखा, जिसमें हमने हाई टेम्परेचर को भी देखा और प्लांट्स की कुछ एडेप्टेशंस देखी। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम लोग पढ़ेंगे थर्मोरेगुलेशन इन एनिमल। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।